हेलो फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चंस को। तो देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि द रिलेटिव एरर इन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 0.2 एंड द रिलेटिव एरर इन इट्स हाइट इज़ 0.4। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, अगर उसका रिलेटिव एरर जो दिया हुआ है वो डेल्टा m/m के फॉर्म में दिया है। इस क्वेश्चन में देखने वाली बात ये है कि जो हम लोगों को एरर दिया हुआ है वो एरर मतलब मास में जो एरर है वो अलग से नहीं दिया गया है, और उसका मास का कितना उसका मास है किसी ऑब्जेक्ट का, वो अलग से नहीं दिया गया है। यहाँ पर ओवरऑल जो एरर दिया है वो हम लोगों को रिलेटिव एरर के फॉर्म में दिया हुआ है। यानी कि अगर मास में रिलेटिव एरर दिया है तो ये डेल्टा m/m के फॉर्म में दिया है। इसकी वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 0.2। इसी तरीके से जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट है वो है 0.4। यानी कि 0.4 वो रिलेटिव एरर है। उस ऑब्जेक्ट की हाइट की जो रिलेटिव एरर दी हुई है वो डेल्टा h/h जो हम लोग आएगा वो 0.4 दी हुई है। और हम लोगों को पूछा ये है कि फाइंड द रिलेटिव एरर परसेंटेज एरर इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी कि हम लोगों को जो मास का रिलेटिव एरर दिया हुआ है और जो हाइट का रिलेटिव एरर दिया है, इसके मदद से हम लोगों को रिलेटिव एरर निकालना है पोटेंशियल एनर्जी में, और परसेंटेज एरर भी निकालना है पोटेंशियल एनर्जी में। तो जानते हैं कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम लोग पी से डिनोट कर रहे हैं तो इसका डेल्टा p/p हम लोगों को निकालना है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का रिलेटिव एरर। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी इंटू एच, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी देखिए बेसिकली एक तरह की एनर्जी होती है जिसमें कि वो क्या करती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे बताती है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो किसी पॉइंट पे, यानी कि अगर वो चल नहीं रहा है, मूव नहीं कर रहा है, वो एक जगह रेस्ट पे है, स्थिर है, तो हम उस जगह पे उस ऑब्जेक्ट की एनर्जी अर्थ के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करके बता सकते हैं। यानी कि अर्थ उस पर क्या एक्सेलरेशन लगा रहा है, किस एक्सेलरेशन से अर्थ अपनी ओर खींचा हुआ है उसको, और वो खींचा तो हुआ है उसको, लेकिन उसका कुछ वजन होगा तभी ना उसको खींचेगा। और अगर उसकी लंबाई ज़्यादा होगी तो उसको ज़्यादा ज़ोर से खींचना पड़ेगा, लंबाई अगर कम होगी तो उसको कम ज़ोर से खींचना पड़ेगा। तो ये सब जो एनर्जी है, जिस एनर्जी से अर्थ खींचता है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर, वो हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी में डिफ़ाइन करते हैं। और इसका ये जो फार्मूला है ये किस तरीके से आगे आया है, ये आया लिखा हुआ है जो m/g/h। इसको हम लोग आगे देखेंगे भी कि किस तरीके से हम लोग इसको यूज़ करेंगे और किस तरीके से इस फार्मूले को हम लोग निकालेंगे भी। तो ये यहाँ पे हम लोग फ़िलहाल ये जान लेते हैं कि कैसे रिलेटिव एरर पोटेंशियल एनर्जी में निकालना है। और यहाँ पे जो फार्मूला दिया हुआ है पोटेंशियल एनर्जी का, ये मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इंटू हाइट दिया हुआ है। तो यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है। और हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न में जो हम लोग एरर निकालते हैं वो हम लोग एक ही फार्मूले से निकालते हैं। यानी कि सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि सबके रिलेटिव एरर को आपस में ऐड कर देंगे। तो यानी कि मास का रिलेटिव एरर प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेटिव एरर और प्लस हाइट का रिलेटिव एरर। तो देखिए, सिंपली रिलेटिव एरर इन पोटेंशियल एनर्जी हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू डेल्टा m/m प्लस डेल्टा g/g प्लस डेल्टा h/h। अब यहाँ पे बात ये है कि जो ये डेल्टा g/g है इसकी वैल्यू आपकी बदलती नहीं है, इसमें कोई एरर नहीं होता है। चेंज इन, यानी कि ये जो एरर दिया हुआ है डेल्टा g, जिसको कि हम लोग बोले चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वैल्यू g जो है यहाँ पे फिक्स रहती है। ये एक्सेलरेशन देखिए, जब हम लोग g लिखते हैं तो ये अर्थ के रिस्पेक्ट में जो खिंचाव यूज़ होता है हम लोग के ऊपर जो लग रहा होता है, जिसकी वजह से हम लोग अपना पैर ज़मीन में टिकाए हुए हैं, जिस एक्सेलरेशन से हम लोगों को पकड़ा हुआ है अर्थ, तब हम लोग जी का इस्तेमाल करते हैं। और अगर कोई और एक्सेलरेशन किसी चीज़ पे लग रहा है, या फिर अगर कोई कार किसी अलग एक्सेलरेशन से जा रहा है तो उसके लिए, या फिर कोई बॉडी मतलब कोई बॉडी है वो दौड़ रहा है किसी अलग अलग स्पीड से, तो उस समय जो हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं उसको हम लोगों को, यानी कि अर्थ के रिस्पेक्ट को छोड़ के जिस भी चीज़ का एक्सेलरेशन निकालिए उसको आप ए से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए, अब हर एक चीज़ का एक्सेलरेशन अगर आप अर्थ के रिस्पेक्ट से छोड़ के अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का अगर आप एक्सेलरेशन निकालेंगे जो कि अलग अलग स्पीड से चल रहा होगा, तो उनका एक्सेलरेशन सबका तो अलग अलग आएगा ही। तो ऐसा तो नहीं है कि सबका एक्सेलरेशन एक ही आए। और यहाँ पे जो अर्थ के रिस्पेक्ट में जो हम लोगों को अर्थ, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो सभी चीज़ों पे जो एक्सेलरेशन अर्थ लगाता है वो एक ही फिक्स्ड
एक ही फिक्स्ड आपकी उसकी क्या कहते हैं, एक ही फिक्स्ड वैल्यू से लगाता है। ऐसा नहीं है कि किसी और आप पे अगर एक्सेलरेशन लग रहा है, कुछ मान लीजिए कुछ फोर्स से आपको खींचा जा रहा है तो दूसरे आदमी को कुछ अलग फोर्स से खींचा जाएगा, ऐसा नहीं है। अर्थ सब पे एक ही तरीके का एक्सेलरेशन लगाता है। हाँ, बस वो महसूस जो होता है फोर्स, यानी कि जो एक्सेलरेशन, देखिए खिंचाव एक ही तरीके का होता है, एक ही ताकत से अर्थ सबको खींचता है। लेकिन अगर वज़न ज़्यादा है तो उस पे जो ताकत रहेगा वो खिंचाव का उतना ही रहेगा, लेकिन उस वज़न की वजह से जो खिंचाव के साथ जो एक्स्ट्रा आपका फोर्स लग रहा है, यानी कि खिंचाव तो आप खींच रहे हैं, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ अलग से लगाना पड़ रहा है। यानी कि अगर सपोज़ करिए अर्थ आपको एक हाथ से खींच रहा है, ठीक है, अर्थ सबको एक हाथ से खींच रहा है, और अगर अर्थ, मान लीजिए कि अर्थ अगर एक हाथ से खींचने के बजाय अगर आपका किसी और ऑब्जेक्ट है, कोई और ऑब्जेक्ट है जिसका कि वेट आपसे ज़्यादा है या फिर, तो उसको क्या करना पड़ेगा कि अपना दूसरा हाथ भी लगाना पड़ेगा। इस केस में जब वो दूसरा हाथ लगाएगा तो वो जो खिंचाव है वो तो उसका उतना ही रहेगा, सभी लोगों के लिए खिंचाव उतना ही रहेगा। लेकिन जो दूसरा हाथ है वो जब लगाएगा वो उस ऑब्जेक्ट पे, तो वो दोनों हाथ से खींचना चालू करेगा, और वो दूसरा हाथ जो लगाएगा वो उसको वो कम ज़्यादा कर सकता है। यानी कि अगर वो बहुत ज़्यादा भारी है तो दूसरा हाथ से वो ज़्यादा पावर से खींचेगा, और अगर वो कम हल्का है तो दूसरा हाथ लगाएगा तो वो कम पावर से खींचेगा। तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से लोगों पे जो खिंचाव है वो एक बराबर रहता है, लेकिन वेट के हिसाब से जो खिंचाव है वो दूसरे हाथ के वजह से अलग अलग हो जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे बात ये है कि जो जी की वैल्यू है वो अर्थ के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन लग रहा है हम लोगों पे वो कांस्टेंट है, फिक्स्ड वैल्यू है, वो बदलती नहीं है। तो इसलिए उसमें कोई एरर ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो, यानी कि इसमें कोई एरर नहीं मिला हमें एक्सेलरेशन में। और ये एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब क्या होता है ये सब हम लोग आगे देखेंगे, और ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आगे आप लोग बहुत आसानी से समझ लेंगे। बेसिक्स को क्लियर करके ही समझाना मेरा काम है, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई समस्या ना आए आगे के टॉपिक्स को पढ़ने के लिए, और आप अगर आगे वाले क्लास में भी चले जाते तब भी आपको कोई किसी भी तरीके की समस्या ना आए। तो देखिए, जो रिलेटिव एरर इन मास में दिया हुआ है वो 0.2, और जो रिलेटिव एरर इन हाइट में दिया है वो 0.4, दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा रिलेटिव एरर इन पोटेंशियल एनर्जी। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को पी से डिनोट कर लिए, या फिर आप ई से डिनोट करना चाहते हैं तो ई से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग आगे नोटेशन देखेंगे कि इसको क्या हम लोग लिख सकते हैं। फिलहाल हम लोग यहाँ पे लिखने के लिए हम लोग लिख दिए है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा ई बाई ई से लिख दिए है। अब हम लोगों को ये जानना है कि परसेंटेज एरर क्या होगा। तो रिलेटिव एरर मान लीजिए आ गया, कोई भी एरर आ गया है, कोई भी नंबर आ गया, रिलेटिव एरर की वैल्यू आ गई, तो आप लोग ये जानिएगा कि अगर आपको कोई भी नंबर का परसेंटेज निकालना है, कि कोई भी नंबर अगर आपके पास दिया हुआ है और अगर आपको उसका परसेंटेज निकालना है, फाइंड आउट करना है कि उसका कितना परसेंटेज है, तो सिंपली आप क्या करेंगे कि कोई भी नंबर को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज का फॉर्म कवर कर लेता है। यानी कि कोई नंबर फॉर्म में लिखा हुआ है, कोई भी मैथमेटिकल वैल्यू, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 98 हो, 95 हो, 0.67 हो, 0.57 हो, ये इस तरीके की कोई भी वैल्यू, कोई भी मैथमेटिकल वैल्यू अगर नंबर फॉर्म में दी हुई है, नंबर के फॉर्म में दी हुई है, तो आप अगर उसमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी मदद से आप उसके आगे परसेंटेज का साइन लगा सकते हैं। तो देखिए, ये जो रिलेटिव एरर इन पोटेंशियल एनर्जी आया, इसमें जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये परसेंटेज एरर बन गया, और ये परसेंटेज एरर बन गया, यानी कि रिलेटिव एरर 0.6 इंटू 100 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 आ जाएगा, और आगे आप परसेंटेज साइन अब लगा सकते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज फॉर्म में हो गया, क्योंकि हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम लोग देखते हैं कि पावर में किस तरीके से एरर हम लोगों को मिलता है। यानी कि जब हम लोगों ने इससे पहले देखा कि एडिशन में एरर, यानी कि z इक्वस टू ए प्लस बी था तब एरर किस तरीके से मिल रहा था, और z इक्वस टू ए माइनस बी था तब एरर किस तरीके से मिल रहा था, एरर आपस में ऐड हो जा रहे थे दोनों में। फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न में एक ही तरीके का हम लोगों को फार्मूला मिला था, जिसमें कि एरर हम लोगों को रिलेटिव एरर की तरह ऐड कर देना था, z इक्वस टू ए इंटू बी या फिर a डिवाइडेड बाई बी का फॉर्म था तब। अब अगर z इक्वस टू ए टू द पावर 2 यानी कि ए स्क्वायर के फॉर्म में दिया हो, या फिर ए की पावर कुछ भी हो उस फॉर्म में दिया हो, तो हम लोग एरर किस तरीके से निकालेंगे।
तो इफ़ z इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड इफ़ प्लस माइनस डेल्टा ए इज़ द एब्सोल्यूट एरर इन ए एंड प्लस माइनस डेल्टा z इज़ द एब्सोल्यूट एरर इन z, तब हम लोगों को z जो है वो हम लोगों को उसमें एरर निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि सिंपली हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि अगर हम लोगों को किसी भी क्वांटिटी में एरर निकालना रहता है तो सिंपली हम लोग उस क्वांटिटी में उसके एरर से हम लोगों को प्लस माइनस ऐड कर देते हैं। तो देखिए z इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा z से हम लोग उसके चेंज इन एरर को उसको हम लोगों को प्लस माइनस ऐड कर देते हैं। तो इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए में जो एरर आएगा वो प्लस माइनस डेल्टा ए सिंपली ऐड कर दिया अंदर हम लोग। ऐड देखिए यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि आप सिर्फ माइनस लगाएंगे। ऐड करने का मतलब ये है कि हम लोग को प्लस माइनस साथ में लिख रहे हैं। सब्ट्रैक्ट आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट बोल सकते हैं कि z में हम लोगों को प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर z में हम लोग प्लस माइनस डेल्टा ए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए प्लस माइनस है तो दोनों में से प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए हम लोग दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। तो इसको लेके कन्फ्यूज़न मत होइएगा। अब यहाँ पे देखिए ये है कि हम लोग a प्लस माइनस डेल्टा ए यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में इसको हम लोग खोल देंगे। तो जहाँ प्लस माइनस है वहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस माइनस डेल्टा ए स्क्वायर प्लस माइनस 2ab यानी 2a और b। तो प्लस माइनस डेल्टा ए स्क्वायर इज़ नेगलेक्टेड बीइंग वेरी स्मॉल, यानी कि ये जो डेल्टा ए स्क्वायर है, देखिए डेल्टा ए जो एरर है वो बहुत ही छोटा होता है। ये मैंने बताया था पिछले वीडियो में, आप लोग जाके देख सकते हैं कि जो मैंने एरर इन मल्टीप्लिकेशन लिया था उसमें मैंने आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं किसी वैल्यू को जब वो बहुत ही छोटा रहता है। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। और फिर इसके बाद अगर ये देखिए सिंपली हम लोग ये बताना चाहते हैं कि अगर कोई एरर है, मान लीजिए बहुत छोटा है और अगर उसकी वैल्यू 1 से भी छोटी है, तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ करके एरर अगर डेल्टा ए आ रहा है तो उसको वापस से उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 पॉइंट समथिंग से, तो वो और भी छोटा हो जाता है। इसलिए जब इतना छोटा हो जाता है तो जब हम लोग कोई चीज़ मेज़र करते हैं तो इतना छोटा एरर, इतना छोटा गलती जो होता है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, कोई मतलब नहीं रहता उसका, क्योंकि वो एक तरीके से एक्यूरेट ही है। तो इसलिए हम लोग प्लस माइनस डेल्टा ए स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे। z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस माइनस 2a डेल्टा ए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को z से डिवाइड करेंगे ताकि हम लोगों को जो एक फॉर्म मिले वो रिलेटिव एरर के फॉर्म में हम लोगों को मिल जाए। तो क्या करेंगे कि z से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे z बाई जेड हो जाएगा और प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई जेड हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस 2a डेल्टा ए अपॉन जेड। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि z इक्वल्स टू ए स्क्वायर होता है। तो z इक्वल्स टू ए स्क्वायर से हम लोग को यहाँ पे नीचे z की वैल्यू ए स्क्वायर रख देंगे, यहाँ से ए कट जाएगा, तो यहाँ पे जो हम लोगों को वैल्यू मिलेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस 2 डेल्टा ए बाई ए, और यहाँ से 1 1 कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। तो हम लोगों को जो इक्वेशन मिलेगा वो देखिए प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 डेल्टा ए बाई ए, इस तरीके से हम लोगों को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जो हम लोगों को मिला ये एरर इस फॉर्म में मिला कि अगर ए पे पावर 2 रहा तो हम लोगों को जो z में एरर मिलेगा वो हम लोग इस तरीके से निकालेंगे, प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 डेल्टा ए बाई ए। सिमिलरली अगर पावर n है, यानी कि अगर पावर कुछ भी है, a के पावर 2 है, a के पावर 3 है, a के पावर 4 है, हमें नहीं पता कि a के पावर क्या है तो हम सिंपली n लिख दिए। तो अगर a की पावर n है तो इसका मतलब ये है कि z इक्वल्स टू ए टू द पावर n हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से इसका जो फार्मूला बनेगा जनरल में हम लोग किस तरीके से जानेंगे, यानी कि प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड हो जाएगा प्लस माइनस n इंटू डेल्टा ए बाई ए। देखिए जब z इक्वल्स टू ए स्क्वायर था तो जो हम लोगों को फार्मूला मिल रहा था वो मिल रहा था क्या, प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स टू 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए, यानी कि अगर पावर 1 रहेगा तो 1 इंटू डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा और पावर 3 रहेगा तो 3 इंटू डेल्टा ए बाई ए। इसी तरह पावर n हो जाएगा z इक्वल्स टू ए टू द पावर n, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा z बाई जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस n इंटू डेल्टा ए बाई ए हो जाएगा। तो n मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जनरल वे में है। अगर पावर कुछ भी रहे तो इससे हम लोग को निकालने में आसानी हो जाएगा। चलिए इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो द लेंथ ऑफ अ क्यूब इज़ 10 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का जो फ्रेम है, जो लैंग्वेज है वो बदल गया है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली नहीं बोला है कि फाइंड द एरर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, यानी कि यहाँ पे ये नहीं बोला है कि फाइंड द एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, ये नहीं बोला गया है।
तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए देखिए यहाँ पे अगर ये बोला है कि अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पे इसका मतलब यही होता है। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर वो होता है कि जैसे कि अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, कोई भी मैथमेटिकल वैल्यू दी हुई है, तो उसका जो हम लोग को उसका जो हम लोग ये जो मैथमेटिकल वैल्यू कोई भी दी रहेगी, तो उसको हम लोग कहीं ना कहीं से मेज़र करके ही लाए होंगे। मान लीजिए कोई चीज़ है बॉक्स है, उसको अगर आप मेज़र कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप कोई बॉक्स है 5 सेंटीमीटर का, उसको आप अगर 5 सेंटीमीटर मेज़र कर लिए, तो उसमें जो करेक्टनेस आएगी वो 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। लेकिन कभी कदार अगर स्केल सही नहीं हो, या फिर आप केयरफुली ना कर रहे हो, या फिर कोई बॉक्स में प्रॉब्लम हो, 5 सेंटीमीटर का तो बॉक्स है लेकिन साइड से टूटा हुआ है, तो वो 5 सेंटीमीटर नहीं आ रहा है, 4.9 सेंटीमीटर आ रहा है, या फिर स्केल इस प्रकार का है जिसमें कुछ मिस प्रिंट है, जिसकी वजह से कुछ ऐसा हो रहा है कि 5 सेंटीमीटर का बॉक्स आपका 5.1 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इस तरीके का जो आपका जो पर दिक्कत आ रहा है, उस दिक्कत को जो मेज़रमेंट जो वैल्यू की हम लोग कर रहे हैं 5 सेंटीमीटर को, वो जो उसमें जो एरर आ रहा है वो सिग्निफिकेंट फिगर से एरर आ रहा है। यानी कि नंबर का जो मेज़रमेंट है, जो हम लोग किसी चीज़ का मेज़रमेंट कर रहे हैं, उसमें एरर आ रहा है। तो इस तरीके के एरर को हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। और सिग्निफिकेंट फिगर में ही हम लोगों को यही जानना रहता है कि इस तरीके को क्वेश्चन में अगर दिया रहता है कि अप टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो यानी कि सिंपली हम लोगों को रिलेटिव एरर निकालना है। यानी कि सिंपली हम लोगों को जो है वो एरर निकालना है सिंपली हम लोगों को। तो एरर क्या होगा हम लोग ये देखेंगे कि वॉल्यूम में जो एरर है वो क्या निकालना है हम लोग को। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में भी आपको एक हिंट दिया हुआ है कि 10 ± 0.2 सेंटीमीटर, और हम लोग ये जानते हैं कि ये 10 ± 0.2, इस तरीके से कोई भी चीज़ अगर डेटा दिया रहता है तो वो एरर में ही दिया रहता है, क्योंकि प्लस माइनस यही तो एरर है 0.2। तो ये एल प्लस माइनस डेल्टा एल दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। ये देखिए पावर के फॉर्म में है, ये इसका जो इक्वेशन है वो पावर के फॉर्म में है। और पावर के फॉर्म में हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ पावर के फॉर्म में रहता है तो हम लोग उसका एरर कैसे निकालते हैं, इसी तरीके से निकालेंगे। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ऊपर, अब देखिए यानी कि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब में अगर हम लोगों को एरर निकालना है, तो सिंपली हम लोगों को ये फाइंड करना पड़ेगा v प्लस माइनस डेल्टा वी। तो यहाँ से v हो जाएगा ए क्यूब या फिर एल क्यूब। अगर लेंथ है तो लेंथ एल के पावर क्यूब हो जाएगा, एल ए कुछ भी ले सकते कोई दिक्कत नहीं है, v इक्वल्स टू एल क्यूब। और ये हो जाएगा देखिए एल प्लस माइनस डेल्टा एल, तो एल की वैल्यू 10 दी हुई है, तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। और यहाँ से अब हम लोगों को निकालना है डेल्टा एल। तो डेल्टा एल की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे एरर, अरे सॉरी, डेल्टा एल की वैल्यू, डेल्टा वी की वैल्यू हम लोग को निकालना है। वी इसमें से निकल गया है, वॉल्यूम निकल गया है। अब हम लोगों को डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा वी की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग सिंपली जानते हैं कि हम लोगों को इस फॉर्मूले में, यानी कि वी इक्वल्स टू एल क्यूब के फॉर्मूले में, हम लोग सिंपली पावर वाला जो एरर है वो हम लोगों को, एरर के पावर का फॉर्मूला जो है वो हम लोगों को यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा वी बाई बी इक्वल्स टू, यहाँ पे पावर 3 है तो प्लस माइनस 3 इंटू डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी किसी में भी एरर दिया हो, सिंपली अगर वो उस पावर में दिया हुआ है, तो आप सिंपली उस पावर से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उस एरर में, तो आपका सिंपली जो वो एरर निकल जाएगा वो पावर में निकल जाएगा। यानी कि लेंथ में जो एरर दिया हुआ है, वो लेंथ में जो एरर दिया हुआ है उसको सिंपली आप लेंथ के पावर से डिवाइड करके, यानी कि लेंथ के पावर से लेंथ के पावर से मल्टीप्लाई करके उसके रिलेटिव एरर में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि पावर को रिलेटिव एरर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए प्लस माइनस डेल्टा वी बाई वी इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 इंटू डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा, क्योंकि पावर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई हो गया है। प्लस माइनस डेल्टा वी इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 इंटू, अब डेल्टा एल की वैल्यू देखिए 0.2 दी हुई है तो 0.2 रख दीजिए। और यहाँ पे लेंथ की वैल्यू 10 दी हुई है तो 10 रख दीजिए। और ये जो v की वैल्यू हम लोग निकाले हैं, इसको हम लोग यहाँ पे साइड में ले जाके, राइट हैंड साइड ले जाके मल्टीप्लाई में चल जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में है तो राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस 60 आ जाएगा। यहाँ से जो आपकी v प्लस माइनस डेल्टा v की जो वैल्यू आई है, यानी कि जो एरर इन वॉल्यूम आया है वो आया है 10 की पावर क्यूब प्लस माइनस 60 सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि ये जो वॉल्यूम की जो आपकी एरर आई है वो आई है ये। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर 1000 लिखा हुआ है तो आप उसको 10 के पावर क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये नंबर फॉर्म में है और ये पावर फॉर्म में है। तो सिंपली जितने डिजिट्स रहते हैं, यानी 3 डिजिट्स है तो इसका 3 पावर हो जाएगा। 10 इंटू 10 ही इसका मतलब होता है। और ये सिंपली 1000 होता है। तो ये बेसिक
कॉन्सेप्ट है, ये सभी को पता होना चाहिए, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए किसी तरह का। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए दिया हुआ है कि द रिलेटिव एरर इन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ 0.2 एंड इन द वेलोसिटी relative error is 0.3, then find the relative error in the kinetic energy which is equals to kinetic energy equals to half mv स्क्वायर। यानी कि देखिए सिंपली यहाँ पे ये दिया हुआ है कि क्वेश्चन में कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे जो 1/2 है ये एक वैल्यू है जो कि बदल नहीं सकती है, इसलिए इसमें कोई एरर नहीं होगा, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे, इसको हम लोग कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। तो सिंपली जो काइनेटिक एनर्जी में एरर आएगा वो आएगा, रिलेटिव एरर काइनेटिक एनर्जी में फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू मास में जो एरर आएगा। सिंपली हम लोग देखिए क्या करते हैं, ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो सिंपली हम लोग करेंगे क्या कि इसके साथ जो हम लोग फार्मूला यूज़ करेंगे ये मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे एरर का, और जब मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे एरर का तो ये आ जाएगा प्लस माइनस डेल्टा एम बाई एम प्लस, ये देखिए पावर में है तो इसके साथ पावर वाला फार्मूला यूज़ हो जाएगा, तो ये 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा इसके रिलेटिव एरर के साथ, 2 इंटू डेल्टा वी बाई वी हो जाएगा। सिंपली जिस तरीके से आपको दिया हुआ है कोई भी चीज़, उसको अगर पावर में कोई क्वांटिटी दिया हुआ है, कोई फिजिकल क्वांटिटी बिना पावर में दिया हुआ है, तो आप सिंपली उसको मल्टीप्लिकेशन में तो सीधा उसको उसके रिलेटिव एरर को ऐड करते जाइए, और पावर को सिंपली उस रिलेटिव जिस फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ पावर अटैच है तो सिंपली उसको उसके रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई करते जाइए, और इन चीज़ों को जब आपस में आप ऐड कर देंगे तो ओवरऑल जो आपका एरर है वो निकल जाएगा। तो देखिए ये जो रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी है ये जो दिया हुआ है बराबर डेल्टा एम बाई एम दिया हुआ है 0.2, और ये 2 इंटू ये हो जाएगा रिलेटिव एरर इन आपका वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का जो दिया हुआ है 0.3 और ये आपका हो जाएगा 0.8, यानी 0.6 प्लस 0.2 ये हो जाएगा 0.8, ये आपका रिलेटिव एरर इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। कुछ टॉपिक्स को अब हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को बस इसके लास्ट टॉपिक्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है, इसके लास्ट टॉपिक्स से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस और अभी करने वाले हैं, कुछ काफ़ी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जिससे हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और इस पूरे चैप्टर्स पे अच्छा सा एक कमांड बन जाए ताकि आपको कहीं से कोई दिक्कत ना महसूस हो। और हम चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं लूँगा जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि कुछ क्वेश्चंस को किस तरीके से, मतलब कुछ अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं लूँगा कि कुछ क्वेश्चंस और बेस्ड जो कि एरर पे बेस्ड हो, पावर पे बेस्ड हो, एरर में पावर में क्या उसका वो आएगा, एरर पावर में क्या एरर आएगा उस पर बेस्ड हो, मल्टीप्लिकेशन में एरर क्या आएगा उस पर बेस्ड हो, और भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं लेने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे भी लूँगा जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट हो, वो क्वेश्चंस भी मैं लेने वाला हूँ। तो चलिए इसके बाद देखिए जो मैं क्वेश्चंस लूँगा उसके बाद जो आखिरी टॉपिक आपका आएगा इस चैप्टर में, आखिरी टॉपिक जो आएगा वो आएगा पैरेलैक्स मेथड और डायमीटर ऑफ प्लैनेट, यानी कि प्लैनेट के डायमीटर को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, और पैरेलैक्स मेथड में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग किसी प्लैनेट की या फिर किसी स्टार की हम लोग डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे अपने अर्थ से। यानी कि हम लोग अर्थ पर खड़े हैं तो हम लोग के अर्थ के बाहर जो भी प्लैनेट है दूर में, हम लोग को जो भी दूर में प्लैनेट है, जो भी स्टार्स है हम लोगों के अर्थ के अराउंड, उनके बीच और हमारे अर्थ के बीच क्या डिस्टेंस है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोग जानेंगे पैरेलैक्स मेथड में। और फिर उसके बाद हम लोग डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट देखेंगे कि हम लोग अर्थ पर रह के कैसे किसी दूसरे प्लैनेट का डायमीटर हम लोग फाइंड आउट कर ले। डायमीटर मैं बताऊंगा क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले ही देख लीजिए, अच्छा रहेगा ताकि ये बेसिक्स आपका क्लियर होता रहे। तो चलिए दोस्तों फ्रेंड्स, इस वीडियो पर अगर आप ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस लाता रहूं, और आप कोई टॉपिक्स अगर आपके इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको किसी टॉपिक्स में आपको कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा है, आप उसमें अगर कुछ अलग से जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर जल्दी कोशिश करूँगा अलग से एक वीडियो लेके आऊँ ताकि आपको उस पर कंफर्टेबल महसूस हो। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।